हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। आज मैं क्लास नाइन्थ के लिए बच्चों के लिए लेक्चर लेके आया हूँ लेटेंट हीट के बारे में और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो पहले वीडियो में से रह गया था। तो विशेष तौर से बच्चों को मेरा ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अगर जिन बच्चों को केमिस्ट्री को समझने में प्रॉब्लम होती है या उनको टफ लगता है तो वो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। ऐसा करने से आपका कंसेप्ट और मजबूत होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर के बारे में। देखते हैं, आगे बढ़िए। हाँ तो बच्चों, गैस टू लिक्विड चेंज, ये है गैस टू लिक्विड चेंज है। तो गैस को लिक्विड में ले जाओगे, इसका मतलब क्या करोगे? टेम्परेचर कम करोगे। तो गैस को लिक्विड में ले जाने का प्रोसेस क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो व्हेन स्टीम या कहो उसको वाटर वेपर इज कूल्ड, ठंडा किया जाए, बाय लोअरिंग टेम्परेचर, बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। जब किसी गैस को, किसी स्टीम को ठंडा करेंगे, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो वह धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? गैस, लिक्विड में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए गैस यानी वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसी को कहते हैं। तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग यानी वेपोराइजेशन। बॉइलिंग का उल्टा कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन को बॉइलिंग का उल्टा कहते हैं, अपोजिट कहते हैं, यानी कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ द बॉइलिंग। दूसरा है बेटा लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड को सॉलिड में ले जाइए, मतलब लिक्विड को और कूल करना पड़ेगा, तभी तो सॉलिड में आ जाएगा। पार्टिकल बहुत पास पास में आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो सॉलिड में बदल जाएगा। इसको कहते हैं फ्रीजिंग। तो व्हेन वाटर इज कूल्ड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर, जब रेफ्रिजरेटर में पानी भर के रख देते हो तो क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है, यानी वो आइस में बदल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, विच मीन्स सॉलिडिफिकेशन, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग मेल्टिंग का अपोजिट है, यानी फ्रीजिंग इज द अपोजिट ऑफ द मेल्टिंग। यहां पर बड़े मजे की बात है बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर खूब क्वेश्चन आता है कि दोनों का 0 0 है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है। ये खूब नोट कर लीजिए दिमाग में, बहुत ऊंची बात है यहाँ पर कि बच्चे 0 0 दोनों समझते हैं तो घबरा जाते हैं। ये वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस और आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट हुआ। अब ये दूसरा एक हेडिंग है लेटेंट हीट। इसको हिडन हीट भी कहते हैं। और इस हीट को देने से किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं। ये बहुत ऊंची बात है। जब बढ़ता नहीं तब हीट कहाँ गई? यह हीट मैटर के स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में खर्च हो जाती है। अब ऐसा ना कहिए कि ये लेटेंट हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ऐसी हीट एनर्जी जिसको देने से मैटर का स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो भी हो, तो उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट राइज और इंक्रीज द टेम्परेचर। आ गई बात ना? लेटेंट हीट से न तो कोई टेम्परेचर बढ़ता है और बल्कि लेटेंट हीट चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। इस लेटेंट हीट से किसी प्रकार का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इट डज नॉट चेंज, it does not increase the temperature but consumed
इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर। द लेटेंट हीट इज आल्सो कॉल्ड हिडन हीट, मैंने बताया था ना, इसको हिडन हीट यानी छिपा हुआ हीट कहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर। अब इसको अगर चाहो कि थर्मोमीटर से मेजर कर लो ना, अरे भाई छिपा हुआ है ना, जब छिपा हुआ हीट है, हिडन हीट है, तो कैसे मेजर कर पाओगे। द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग या रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात सामने आ रही है, आखिर लेटेंट हीट कहाँ जाती है, कहाँ इस्तेमाल हो जाता है। इन ओवरकमिंग या रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर के मालिक्यूल के बीच में, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है उसको कम करने में खर्च हो जाती है ये। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा होता है उसको ओवरकम करने में, उसको रिड्यूस करने में लेटेंट हीट खर्च हो जाती है। तो इस तरह से है ये। आगे बढ़िए। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वो तो बात है ही है, जब टेम्परेचर ही नहीं इंक्रीज कर रहा है तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ाता वो। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन कब होगा, जब उसको टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर तो मिल ही नहीं रहा है, टेम्परेचर तो चला गया, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको कम करने में खर्च हो गया। तो इसीलिए लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और 6 पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये तो बात वही आ गई फिर कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करता जब उसका स्टेट चेंज हो रहा हो। किसी भी मैटर का जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। इस तरह से देखा जाए तो लेटेंट हीट 2 टाइप का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसका हम डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे। बाकी तब तक वीडियो अच्छी लगे बेटा तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ जो भी हो कमेंट लिख के हमें भेजना। थैंक यू वेरी मच।